हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशिला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि जान और ईवो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। उन दोनों का किस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चलता है। डीप और लॉन्ग किस करने के बाद जब दोनों ब्रीथ आउट होने लगते हैं तब जाकर वो दोनों ही धीरे धीरे अब अलग होते हैं। लेकिन दोनों ने एक दूसरे के फोरहेड अभी भी एक दूसरे से जोड़ रखे थे। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैविली ब्रीथ ले रहे थे। दोनों ही हैविली ब्रीथ लेने के बाद एक दूसरे की तरफ नजरें उठाकर देखते हैं। जैसे ही वो को देखता है उसके चेहरे पर एक नोटी स्माइल आ जाती है और वो उस स्माइल के साथ ईवो को घूरने लगता है। ईवो जैसे ही जान को देखता है वो ब्लश करने लग जाता है। उसकी आंखें नीचे हो जाती है और वो जान से दूर होने लगता है। लेकिन तभी जान अपने हाथों को उसकी वेस्ट में डालकर उसे अपनी तरफ दोबारा खींच लेता है, जिससे ईवो उसकी चेस्ट पर जाकर टकराता है। जान कहता है, कहाँ जा रहे हो वो कहता है वो ईवो जान की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी उसने जो भी अभी किया। ईवो मन में सोच रहा था ये सब क्या हो गया। जान जो कि ईवो को देखकर एक स्माइल करता है, फिर वो उसके फेस को अपने हाथों में लेता है और फिर उसे अपनी तरफ मोड़ता है और उसके चेहरे पर देखता है। जान कहता है, मेरी तरफ देखो वो। ईवो जो कि अभी भी अपनी आंखों को ऊपर जान की तरफ नहीं कर रहा था, उसे अभी भी बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। जान कहता है, वो शर्माओ मत, मेरी तरफ देखो। ईवो अब जान की तरफ देखता है। जान जो कि स्माइल के साथ ईवो को देख रहा था। जान कहता है, आई लव यू वो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर ईवो एकदम शॉक हो जाता है। जान कहता है, मुझे पता है तुम भरोसा नहीं कर पा रहे होगे ना, पर यही सच है, मैं तुमसे प्यार करने लगा था वो। मुझे भी नहीं पता था। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं इस बात को बार बार स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। मुझे लग रहा था नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, पर मैं सच में तुमसे प्यार करने लग गया था। इस बात का एहसास मुझे धीरे धीरे हुआ और इन कुछ दिनों में मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ गया। लेकिन मैं तुम्हारे सामना नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था वो। पर आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईवो। क्या तुम, मुझे पता है अभी तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाओगे, पर ईवो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में बहुत। ईवो ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक था, पर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। जान कहता है, वो जान कुछ और भी कहने वाला था लेकिन तभी ईवो उसके लिप्स पर अपने हाथों को रख देता और कहता है, बस और नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इस बात का एहसास नहीं था, पर मैं भी तुमसे। जान जो कि खुश हो जाता है, वो ईवो का हाथ हटाता है और ईवो का फेस अपने दोनों हाथों में लेकर कहता है, क्या सच ईवो, क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हो? ईवो जो कि शर्माते हुए अपना फेस हाँ में हिला देता है। जान जो कि ये सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे रहा नहीं जाता और वो फिर से ईवो को किस करने लग जाता है। ईवो जो कि जान को खुद से अलग करता है और कहता है, जान ये तुम क्या कर रहे हो? जान कहता है, क्या हुआ है वो? ईवो कहता है, अभी तो हमने किया था ना, और मैं घर जाना है। जान कहता है, प्लीज़ वो बस एक बार और। वो कहता है, नहीं मैं। तभी जान ईवो का हाथ पकड़कर उसकी तरफ खींच लेता है, कहता है, ऐसे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा वो। और ऐसे कहकर वो ईवो को फिर से डीपली किस करने लग जाता है। ईवो जो कि पहले तो जान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर जान के किस में लीन हो जाता है और दोनों के बीच फिर से एक पैशनेट और डीप किस होता है। इस किस के दौरान जान ईवो की नेक पर भी आ गया था, जहाँ पर उसने ईवो को बाइट भी कर लिया था और उसे वहाँ पर मार्क दे दिया था। ये वो जान को खुद से दूर करता और कहता है, ये तुमने क्या किया? जान जो कि एक नोटी सी स्माइल देता और कहता है, ओ मुझे माफ़ कर दो वो, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कब आ गया। ईवो कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया ना? जान कहता है, नहीं तो।
ईवो कहता है मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया, तुम बहुत बुरे, तुम बहुत बुरे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहकर ईवो जान के पीछे उसको मारने के लिए भागता है, पर जान ईवो को खूब दौड़ाता है। इससे ही धीरे धीरे ईवो और जान का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वो दोनों अब कपल्स थे और ये बात अब सबको पता चल गई थी। जीली तो पहले ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। जी चैंग का भी यही हाल था, लेकिन जी चैंग दोनों के लिए बहुत खुश था क्योंकि जान को ईवो से अच्छा पार्टनर और नहीं कोई भी नहीं मिल सकता। और जी चैंग को ईवो जान के लिए एक परफेक्ट पार्टनर लगता है क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा है। पर जीली वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था और वो से पूछता है कि आखिर ये सब कैसे और कब हो गया। ईवो जो कि शर्माते हुए जीली से कहता है मुझे भी नहीं पता चला जीली, पर मैं जान को पसंद करने लग गया था और वो भी मुझे पसंद करता है। जीली जो कि थोड़ा अनहैप्पी था वो ईवो से कहता है पर ईवो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, उसने पहले भी तुम्हारे साथ ना कुछ किया है। ईवो वो कहता है मुझे पता है जीली, तुम मेरी बहुत फिक्र कर रहे हो, पर तुम चिंता मत करो, वो अब बदल चुका है, वो अब वैसा नहीं है, मेरा विश्वास करो, वो अब बहुत अच्छा हो गया है। पर जीली को अभी भी ईवो की फिक्र हो रही थी। ईवो जीली को ये श्योर करवाता है कि वो जो कह रहा है वो सही है और जान अब बदल चुका है और वो अब ईवो को बिल्कुल हर्ट नहीं करेगा। जीली पहले तो नहीं मानता है, पर ईवो के काफ़ी ज़्यादा बोलने के बाद वो मान जाता है। पर वो ईवो से कहता है कि अगर उस जान ने उसे हर्ट किया तो वो जान को छोड़ेगा नहीं, जिस बात पर ईवो बस एक स्माइल कर देता है। फिर दूसरी तरफ इंसिडेंट के बाद हाओशुआन कुछ समय के लिए तो जेल में रहता है, लेकिन फिर उसके डैड उसको छुड़वा लेते हैं। लेकिन उसके डैड उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। वो उसे खींचकर एक थप्पड़ भी मारते हैं और कहते हैं तुम अपनी हरकतें कब बंद करोगे? हाँ, तुम्हारी हरकतों की वजह से ही तुम कहीं भी नहीं टिक पाते हो, तुम यहाँ और नहीं रह सकते। मैं अभी तुम्हारा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और ख़बरदार अगर तुमने वहाँ जाकर कुछ भी किया तो अगर तुमने इस बार कुछ भी किया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से और इस घर से बेदखल कर दूंगा, समझे तुम? हाओशुआन कहता है डैड। तभी हाओशुआन के डैड कहते हैं मुझे और कुछ भी नहीं सुनना, तुम अब यहाँ से जा रहे हो और ख़बरदार जो तुमने अब कुछ भी करने की कोशिश की, क्योंकि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाऊँगा। ऐसा कहते हुए हाओशुआन के डैड वहाँ से चले जाते हैं और हाओशुआन बस अपने डैड को देखता रह जाता है क्योंकि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद हाओशुआन के डैड उसे दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं और जान और ईवो उसी कॉलेज से अपना कॉलेज कंप्लीट करते हैं। और फिर जान अब अपनी फैमिली बिजनेस में आ गया था। वो धीरे धीरे अब अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने लग गया था। दूसरी तरफ ईवो भी अपना काम कर रहा था। ईवो का हमेशा सपना था कि वो एक अपना रेस्टोरेंट खोले और उसने ये किया भी। ईवो ने अपना एक प्यारा सा रेस्टोरेंट ओपन किया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जिसमें जीली भी उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा था। ईवो का वो रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। जान भी कभी कभी वहाँ आया करता था और ईवो को वहाँ काफ़ी ज़्यादा छेड़ा करता था और ईवो बस उससे परेशान हो जाया करता था। और जान का वहाँ होना उसे अच्छा भी लगता था। जी चैंग भी जान के साथ ही था, वो उसका असिस्टेंट बन चुका था और अब वो दोनों ही जान के बिजनेस को मिलकर संभालते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। जान और ईवो दोनों का ही बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। अब दोनों ने अपने घर पर भी एक दूसरे के बारे में बता दिया था, जिसे पहले तो सुनकर दोनों के ही घर वाले दोनों को घूरने लगते हैं, पर दोनों के घर वाले ही खुश थे क्योंकि उन दोनों के घर वालों को पता था जान और ईवो के रिश्ते के बारे में, कि जान का ईवो के कैफ़े में बार बार जाना और कभी ईवो भी जान के ऑफिस आया करता था, कभी कभी जान उसे खुद लेकर आया करता था। इससे दोनों फैमिली को शक तो हो गया था, पर वो कुछ नहीं कर रहे थे और आज तो उनको कंफर्म भी हो गया। जान की मॉम जान के लिए बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें ईवो सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो ईवो से कई बार मिली है और उन्हें ईवो का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो ईवो के कैफ़े भी गई है जहाँ पर वो ईवो को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए भी देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उनमें सोचती है कि उनके नालायक बेटे ने एक काम बहुत अच्छा किया है, उसने अपने लिए बहुत ही अच्छा पार्टनर चूज़ किया है। जान के डैड को भी ईवो बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उनके डैड को ये भी पता था कि ईवो का जो रेस्टोरेंट है वो ईवो ने खुद के दम पर ओपन किया है और उसे आगे ले जाने में भी सारी मेहनत ईवो की है, जिसे सुनकर वो ईवो से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे। और जब जान ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो ईवो को पसंद करता है और ईवो से शादी करना चाहता है, तो जान के डैड ने भी मना नहीं किया क्योंकि ईवो सच में एक बहुत ही अच्छा
पार्टनर साबित होगा जान के लिए, इसलिए जान के डैड ने भी जान के शादी के लिए हाँ बोल दी। ये सुनकर जान भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। जान की मॉम जान को हक करती है और कहती है मैं अब तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जान भी अपनी मॉम को देखकर स्माइल करता है। इधर दूसरी तरफ ईवो के मॉम डैड भी उसे हक करते हैं और कहते हैं हमें पहले ही पता था कि तुम जान को पसंद करते हो, पर हम तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते थे। हमें बहुत खुशी है, जान सच में बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं खुश हूँ कि तुमने अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लिया है। कहता है मॉम डैड आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना। ईवो के मॉम डैड दोनों ही नाम में सिर हिलाते और कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है वो। ये बात सुनकर ईवो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने मॉम डैड को ज़ोर से हक कर लेता है। तो ईवो के मॉम डैड भी उन दोनों को ईवो को ज़ोर से हक कर लेते हैं। अब यहाँ जान और ईवो अपने घर वालों को बता दिया था और फिर दोनों के घर वालों ने एक मीटिंग भी फिक्स की थी जहाँ पूरी फैमिली ने मिलकर आपस में बातें की थी। और फिर वहीं से ईवो और जान का रिश्ता तय हो गया था और शादी की डेट भी पक्की हो गई थी। जान और ईवो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब धीरे धीरे जान और ईवो की शादी की डेट भी आ चुकी थी। आज ईवो और जान के शादी का दिन था। जान जो कि स्टेज पर खड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। उसने 2 दिन से ईवो को नहीं देखा था क्योंकि उसको ईवो से किसी ने मिलने ही नहीं दिया था, क्योंकि जान की मॉम ने मना किया था कि शादी से पहले वो ईवो को नहीं देख सकता। और ईवो की मॉम ने भी ईवो को घर में ही रखा था, उसको बाहर भी निकलने नहीं दिया था ताकि वो जान से मिल ना सके। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था और आज जान बहुत ही ज़्यादा बेताब था ईवो को वेडिंग ड्रेस में देखने के लिए। जान जो कि पेशेंटली इंतज़ार कर रहा था। जान के डैड भी जान के पीछे आते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं जान। जान जो कि पीछे मुड़ता है और अपने डैड को देखता है और कहता है हाँ डैड। जान के डैड कहते हैं उतावले मत हो, शांत हो जाओ, वो आने ही वाला है। जान जो कि एक स्माइल करता है और कहता है जी डैड। जान की मॉम जो कि वहीं खड़ी थी जान के डैड के बगल में, वो हंसने लग जाती है और कहती है अब तो आप जान को छोड़ दीजिए ना, वो बस ईवो को देखना ही तो चाहता है। जान तुम डैड पर ध्यान मत दो, तुम शांति से खड़े हो जाओ, ईवो बस आ ही रहा है। जान जो कि हमें शीट हिलाता है और शांति से खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर बाद अब ईवो अपने डैड के साथ आता है। उन्होंने वाइट कलर की ड्रेस वेयर की हुई थी जिसमें गोल्ड से काफ़ी अच्छी नक्काशियाँ भी बनी हुई थी और ईवो के हेयर्स भी इन दिनों काफ़ी लंबे हो गए थे जिन्हें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सजाया गया था। ईवो के बालों में पिन भी लगाई गई थी। जान जो कि ईवो के आते ही अब अपनी नज़रों को उठाकर ईवो की तरफ देखता है तो उसकी सांसें ही थम सी जाती है क्योंकि ईवो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जान जो कि ईवो को देखता है तो उसकी नज़र ईवो से हटती ही नहीं है। ईवो जो कि अपनी आंखें नीचे कर कर बस अपने डैड के साथ चला जा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था, वो अपनी नज़र तक नहीं उठा पा रहा था और जान जो कि बस ईवो को ही देखे जा रहा था। धीरे धीरे ईवो आगे बढ़ रहा था और वो अपनी नज़रें नीचे कर कर ही इधर उधर सबको देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पलकें उठाई और जान को देखी। जान को देखते ही दोनों की आई कांटेक्ट होती है। जान और ईवो अब दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। जान भी अपने ब्लैक वेडिंग ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। जान को देखकर भी ईवो के चेहरे पर एक स्माइल आ गई क्योंकि जान सच्ची में बहुत हैंडसम लग रहा था। जान ईवो के डैड अब ईवो को हाथ जान के हाथ में देते हैं। जान ईवो का हाथ अपने हाथों में लेता है और दोनों स्टेज पर साथ में खड़े थे जहाँ पर अब प्रीस्ट आकर दोनों के लिए वेडिंग वाउस पढ़ते हैं और दोनों ही अपनी वेडिंग वाउस लेते हैं। जान और ईवो एक दूसरे को देख रहे थे। ईवो का हाथ जान के हाथों में था। उसने ईवो का हाथ कसकर पकड़ लिया जिससे ईवो जान को ही देखने लग गया। जान के चेहरे पर फिर से एक नोटी सी स्माइल आ गई और ईवो जान को देखकर ब्लश करने लग गया। तब वेडिंग वाउस बोलना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर शाहजान, क्या आप मिस्टर ईवो को अपने वेडिंग हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं तो कहिए आई डू। जान जो कि ईवो की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है आई डू। प्लीज़ सेम चीज़ ईवो से भी पूछते हैं। मिस्टर ईवो, क्या आप मिस्टर शाहजान को अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं तो कहिए आई डू। ईवो जो कि जान को देखता है जिसके चेहरे पर एक नोटी सी स्माइल थी। जान को देखकर ईवो के चेहरे पर ब्लश आ जाता है लेकिन वो हिम्मत कर कर कहता है आई डू। वो कैसे कहते ही प्रीस्ट कहता है
की वेडिंग वॉल्स कंप्लीट हुई। अब आप दोनों एक किस के साथ इस वेडिंग को लॉक कर सकते हैं, फिर आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड हस्बैंड हो जाएंगे। जान जो कि ये सुनते ही ईवो की तरफ एक नोटी स्माइल के साथ देखता है। ईवो जो कि जान को देखकर ऐसे डर सा जाता है। जान जो कि ईवो के करीब आता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट लेकिन डीप किस करता है। करते ही सारे ही ईवो और जान के लिए तालियां बजाने लगते हैं। ईवो जान को डीप, सॉफ्ट और छोटा सा किस कर दूर होकर एक स्माइल करता है और फिर ईवो के कान के पास जाकर कहता है, अपनी फर्स्ट नाइट के लिए तैयार होना बेबी बॉय। ऐसा कहकर जान एक स्माइल करता है और ये सुनकर ईवो के चेक्स एकदम रेड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है जान कहता है, आज मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुमने काफ़ी बार रोका है ना, मैं अब तुमसे उस सारी चीज़ों का बदला लूँगा। ये को याद आने लगता है कि जान कितने वक्त इतनी बार बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था और वो ईवो को किस के बाद ईवो के साथ भी ज़्यादा चीज़ें करना चाहता था, पर ईवो बार बार उसे रोक देता था और कहता था नहीं, अभी हम मैरिड नहीं हुए हैं। यही कहकर ईवो जान को हर बार रोक देता था। पर आज जान की ऐसी बातें सुनकर और जान के चेहरे पर ऐसी स्माइल देखकर ईवो को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। कहता है, अब तो तुम बहाना नहीं दोगे ना कि हमारी शादी नहीं हुई। अब तो हमारी शादी हो चुकी है और तुम अब मेरे हाथों से नहीं बचने वाले मिस्टर शाओ वी ईवो। कहकर जान एक स्माइल करता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है और ईवो को देखकर स्माइल करते हुए एक आंख मारता है और ईवो बस ब्लश करते हुए अपना फेस नीचे कर लेता है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।